वास्तविक समय पर प्रकाशित रिपोर्टों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और सरकारी बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज के विशेष समाचार अपडेट में। आज के मुख्य विषय हैं ईरान में उभरती हुई गंभीर वैश्विक स्थिति, सर्वोच्च नेता की मौत और मध्य पूर्व में बढ़ता सैन्य तनाव। आइए विस्तार से जानते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की पुष्टि ईरान के सरकारी मीडिया ने आज सुबह की। खबरों के अनुसार संयुक्त अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में उनकी मौत हुई। खामेनेई 86 वर्ष के थे और उन्होंने 1969 से ईरान का नेतृत्व किया। उनका शासन धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण के कारण अत्यंत विवादास्पद रहा। उनके साथ कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक अधिकारी भी मारे गए। अमेरिकी और इजरायली हमले का विवरण। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सुबह शाम संयुक्त हवाई और मिसाइल हमले किए गए, जो सेना के साथ साथ सरकारी कार्यालयों और सुरक्षा संरचनाओं को निशाना बना रहे हैं। इस सैन्य अभियान को संयुक्त रूप से कई सूत्रों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, महान क्रोध अभियान, कहा है। ईरान का जवाब और क्षेत्रीय संघर्ष। ईरानी सैन्य बलों ने प्रतिक्रिया हमले शुरू कर दिए, जिनमें मिसाइल और ड्रोन आधारित हमला शामिल है। मिसाइलें खाड़ी के कई देशों और इजरायल की ओर भी भेजी गई, जिससे क्षेत्रीय क्षितिज और समुद्री मार्गों पर खतरों का स्तर बढ़ गया है। संयुक्त हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट के कई शहरों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। ईरान में व्यापक प्रतिक्रियाएं। ईरान में आज हजारों नागरिक खamenei की मौत पर शोक प्रदर्शन में एकत्रित हुए। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमला मुसलमानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा जैसा है और इसका जवाब देना देश की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता। ईरान ने एक अंतरिम नेतृत्व परिषद का गठन किया है, जिसमें राष्ट्रपति और शीर्ष न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, ताकि खामेनेई के बाद शासन जारी रहे। संविधान के अनुसार एक नया सर्वोच्च नेता चुना जाएगा, जब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह परिवर्तन ईरान के भविष्य और देश की विदेश नीति में बड़े बदलाव ला सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। दुनिया के कई देशों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जबकि कुछ ने स्थिरता की बात कही है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कांसुलेट के बाहर विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों की मौत की खबरें मिली हैं, जो तनाव की व्यापक प्रतिक्रिया दर्शाती है। प्रभाव और आगे की स्थिति। तेल बाजार, वैश्विक आर्थिक स्थितियों और उड़ान मार्गों पर इसका असर दिख रहा है। तेल की कीमतों में अस्थिरता की चेतावनी जारी है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक संगठन स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संघर्ष यदि आगे बढ़ता है तो इसका प्रभाव न केवल मध्य पूर्व पर, बल्कि दुनिया भर की सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा। निष्कर्ष। आखिरकार आज की जो सबसे बड़ी और ताज़ा खबर है, वह है ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत, संयुक्त हमले और बढ़ते युद्ध की आशंका। ये स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। हम इस विषय पर आने वाले अपडेट भी आपके पास लाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा समाचार बुलेटिन। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे नेपाली भाषा में भी समाचार शैली में ट्रांसलेट कर दूं?